जनजाति समुदाय का कल्याण सरकार की प्राथमिकता। राज्यपाल श्री पटेल। राज्यपाल ग्राम खानपुर में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि साथी एवं आदि सहयोगियों से संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। जनजाति समुदाय का कल्याण ही केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय समुदाय के उत्थान को ध्यान में रखकर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल सोमवार को अशोकनगर जिले के चंदेरी विकासखंड के ग्राम खानपुर में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष एवं आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि साथी एवं आदि सहयोगियों से संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्राम के जनजातीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे आदिवासियों के जीवन में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि आरोग्य केंद्रों के माध्यम से सिकल सेल बीमारी की जांच की सुविधा, बच्चों को कुपोषण से मुक्ति और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना से हितग्राहियों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने ग्राम खानपुर के हितग्राही से बात करने पर हितग्राही ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हमारे पक्के घर के सपने को साकार किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबों को गैस सिलेंडर की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिकाओं को तथा लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने ग्रामवासियों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश स्वदेशी उत्पाद अपनाने को चरितार्थ करने हेतु दीपावली पर्व पर वोकल फॉर लोकल को संदेश को साकार करते हुए स्थानीय लोगों से उत्पादों को खरीदें। उन्होंने चंदेरी साड़ी उत्पाद को स्थानीय स्तर पर भी खरीदे, जिससे यहाँ के बुनकरों को लाभ मिल सके। उन्होंने जनजातीय परिवारों के बच्चों को शिक्षित किए जाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताओं से मुक्ति प्रदान की है। आजीविका मिशन से जुड़ी बहनों को आर्थिक स्वावलंबन बनाकर आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हो रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना को जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह योजना युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़कर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धरती आबा योजना जनजाति परिवार को आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, जिससे जनजाति समुदाय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। महिला क्रिकेट में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाली आदिवासी खिलाड़ी ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें 18 विभागों द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की परिकल्पना को लेकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही 2027 तक विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यपाल ने हितग्राहियों को किया हित लाभ का विवरण। सर को बिठा दो भैया, सर को बिठा दो। देख ले मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय परम सम्मानीय मंगूभाई पटेल जी, मंच पर विराजमान अशोकनगर के प्रभारी मंत्री आदरणीय शुक्ला जी, चंदेरी से विधायक आदरणीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, मुंगावली से विधायक आदरणीय राव ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, सम्मानीय मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी जनजाति आदिवासी भाइयों बहनों, समस्त जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय
इस छोटे से ग्राम में पधार कर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय के माध्यम से उस विचार को रखते हुए पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता का काम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं बनाई गई। जैसा कि हम जानते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना, जिसको हम प्रधानमंत्री जनमन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सुरक्षित आवास हो, स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, दूरसंचार की व्यवस्था हो, अनेकों अनेक व्यवस्थाएं हमारे आदिवासी जनजाति लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान में रखती योजना चलाई गई। साथ ही मैं देख रहा हूं अभी सामने ये स्कूल के दीवार पर बोर्ड लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जनमन आवास 2024-25, जिसमें कि पूरी सूचीबद्ध इसमें नाम जुड़े हुए। ये केंद्र सरकार की योजना है। साथियों, मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमें स्वच्छता और विशेषकर शिक्षा पर ध्यान देना होगा। जब हम शिक्षा पर ध्यान देंगे तभी हम इससे उठकर रोजगार के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे हमारी समस्याओं के निराकरण के लिए हो, हमें सभी आदिवासी भाइयों बहनों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, माताओं बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए विशेष जोर दें कि हम उनको पढ़ना है। और मैं सभी से एक अपेक्षा भी करता हूं कि आप सभी लोग, माताएं बहनें, सभी आदिवासी भाइयों बहनों, आप आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे, आप दोनों हाथ उठाकर जाएंगे कि हम शिक्षा को विशेष महत्व देंगे, हम नशा से दूरी रखेंगे और हम सरकारी योजनाओं का लाभ लेंगे और कुपोषण पर हम विशेष ध्यान देंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा, आप दोनों सभी लोग दोनों हाथ उठाकर यहाँ माननीय महोदय के सामने संकल्प लेकर जाएं। आदि सेवा महानुभाव, ये सामने ही मेरे पीछे जो आदि सेवा केंद्र है, वो एक ऐसा केंद्र, अभी प्रधानमंत्री आवास और जाति समुदाय के भैया सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। क्या मांगा और उम्मीद खिलाने जो परेशानी है उसलिए बुलाया, मतलब आए थे, मतलब शिकायत करें, परेशानी कोई जो है, मतलब क्या परेशानी है आप लोग? फोटो इधर से जाओ, फोटो लेना, सामने से फोटो लेना, इधर आओ ना, कहाँ निकलेंगे, इधर से आओ। निर्मूलन भारत अभियान के अवलोकन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अभिनंदन और स्वागत बंधन किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आ गया Hadi.